कैसे हैं दोस्तों। दुनिया के दो बड़े दुश्मन, एक तरफ दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री पावर अमेरिका और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का सबसे स्ट्रेटेजिक और जिद्दी मुल्क ईरान। पिछले कई दशकों से इन दोनों के बीच टेंशन, सेक्शंस, अटैक और धमकियां चलती आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच सच में वार हो सकती है? ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? अमेरिका ईरान से क्या चाहता है? और अगर वार हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? आज हम ये पूरी कहानी समझेंगे, बिगिनिंग से लेकर आज तक। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 से। उस वक्त ईरान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। इससे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों नाराज हो गए। CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया और ईरान की गवर्नमेंट को हटा दिया गया। उसके बाद शाह ऑफ ईरान को पावर में बिठाया गया, जो अमेरिका का क्लोजली अलाइड था। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और सब कुछ बदल गया। आयतुल्लाह ख़ामेनी पावर में आए और अमेरिका को ग्रेट सैटन कहा गया, यानी बड़ा शैतान। अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया गया और डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज बना लिया गया। यहीं से अमेरिका और ईरान की ओपन दुश्मनी शुरू हो गई। अगर आज के वक्त में अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन को समझना हो तो हमें तीन नहीं बल्कि कई लायर्ड इश्यूज को समझना होगा। सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला नहीं है, ये पावर, इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी की फाइट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अमेरिका और वेस्ट का सबसे बड़ा कंसर्न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका का कहना है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईरान ऑलरेडी रीजन में पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है। अगर न्यूक्लियर पावर भी मिल गई तो इजराइल और गल्फ कंट्रीज को डायरेक्ट थ्रेट महसूस होगा। ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए है, एनर्जी प्रोडक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। ईरान का आर्गुमेंट ये भी होता है अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन हो सकता है तो ईरान को टेक्नोलॉजी डेवलप करने से क्यों रोका जा रहा है? यही से ट्रस्ट का क्राइसिस शुरू होता है। अमेरिका ने ईरान पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की करेंसी गिर गई, ऑयल एक्सपोर्ट कम हो गया, इकोनॉमी पर बहुत प्रेशर आया। अमेरिका चाहता है ईरान प्रेशर में आकर न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करे, लेकिन ईरान कहता है प्रेशर से हम झुकने वाले नहीं हैं। आज मिडिल ईस्ट में एक साइलेंट वॉर चल रही है और ये वॉर इन्फ्लुएंस की वॉर है। ईरान की स्ट्रेटजी है डायरेक्ट वॉर के बजाय रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ईरान का इन्फ्लुएंस इन जगहों पर देखा जाता है, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन। अमेरिका और उसके एलाइज इसे ईरान का एक्सपेंशन मानते हैं। सीरिया की सिविल वॉर में ईरान ने असद गवर्नमेंट का सपोर्ट किया। अगर ईरान सपोर्ट ना करता तो शायद असद गवर्नमेंट बहुत पहले गिर गई होती। इससे ईरान का रीजनल पावर स्टेटस स्ट्रॉन्ग हुआ और अमेरिका और इजराइल दोनों इसे कंसर्न हो गए। यमन में हुतीस का इशू भी टेंशन का बड़ा रीजन है। अमेरिका और सऊदी अरबिया कहते हैं ईरान हुतीस को सपोर्ट करता है। ईरान कहता है हम सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कम्प्लेक्स है। इजराइल और ईरान के बीच हॉस्टिलिटी बहुत पुरानी है। ईरान ओपनली कहता है इजराइल एक इलीगल स्टेट है और इजराइल कहता है ईरान हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अमेरिका इजराइल का क्लोजली एलाई है, इसलिए जब भी ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती है अमेरिका ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। आज ईरान और इजराइल के बीच एक शेडो वॉर चल रही है। साइबर अटैक, सीक्रेट ऑपरेशन, एयर स्ट्राइक सीरिया में। ये सब ओपनली वॉर नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रियल है। दुनिया का एक बड़ा ऑयल सप्लाई रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। ईरान ने कई बार वार्निंग दी है, अगर वॉर हुई तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है, इसलिए अमेरिका इस एरिया में स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस रखता है। अमेरिका लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अपोज करता है। ईरान के लीडर्स ओपनली कहते हैं अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेशन चलाता है और अमेरिका कहता है ईरान रीजनल स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है। यानी ये सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी है। अगर हम समराइज करें तो अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन के मेन रीजन है
न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल इन्फ्लुएंस, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल रूट्स और सिक्योरिटी, आइडियोलॉजी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स। और ये सारे इश्यूज मिलकर इस रिवेलरी को और डेंजरस बना देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अमेरिका ईरान से एग्जैक्टली क्या चाहता है और नेगोशिएशन में कौन सी कंडीशन रखी गई थी। अमेरिका की मेन डिमांड्स ये हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिटेड करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोके, मिडिल ईस्ट में मिलिशियाज को सपोर्ट बंद करे, इसराइल के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिसी कम करे। लेकिन ईरान का जवाब होता है, हम अपनी सिक्योरिटी और सोवरेनिटी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसी वजह से नेगोशिएशन बार बार फेल हो जाती है। कई बार सिचुएशन वॉर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, जैसे ऑयल टैंकर अटैक, ड्रोन इंसिडेंट, जनरल कासिम सुलेमानी की किलिंग। उस वक्त दुनिया को लगा कि वॉर अब शुरू हो जाएगी, लेकिन दोनों कंट्रीज ने डायरेक्ट वॉर अवॉइड की। क्यों? क्योंकि वॉर बहुत महंगी होगी, ऑयल प्राइस स्काई रॉकेट कर जाएगी, पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो सकता है। ईरान की साइड से डायरेक्ट वॉर में कम कंट्रीज ओपनली आएंगी, लेकिन सीरिया गवर्नमेंट, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स, कुछ मिलिशियाज इराक और यमन में, रशिया और चाइना डिप्लोमेटिक या इनडायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं। अमेरिका की साइड से अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं इसराइल, यूके, नेटो के कुछ मेंबर, गल्फ के कुछ कंट्रीज। लेकिन सब डायरेक्ट वॉर में उतरेंगे ये जरूरी नहीं। एक्सपर्ट कहते हैं आजकल सुपर पावर डायरेक्ट वॉर कम लड़ती हैं और प्रॉक्सी वॉर ज्यादा होती है। मिडिल ईस्ट में कई कॉन्फ्लिक्ट इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा रहे हैं। रियलिटी ये है, अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं डायरेक्ट वॉर दोनों के लिए डेंजरस होगी, इसलिए टेंशन रहेगी, सेंशन रहेंगे, थ्रेट रहेंगे। लेकिन फुल स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी अभी लिमिटेड मानी जाती है। मगर जियोपॉलिटिक्स में सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। दुनिया की पॉलिटिक्स एक एहसास गेम की तरह है, जहां हर मूव सोच समझकर चलना पड़ता है। अमेरिका और ईरान की रिवलरी सिर्फ दो कंट्रीज की कहानी नहीं है, बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस की कहानी है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है अमेरिका और ईरान के बीच फ्यूचर में वॉर होगी, या ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।